आज हम बात करेंगे लारावेल 9 के ऊपर कुछ क्वेश्चंस एंड आंसर्स हैं जो कि बिगिनर्स के लिए काफी हेल्पफुल रहेंगे और हम इसके फीचर्स के बारे में भी गाइस जानने वाले हैं। तो गाइस जैसा कि आप जानते हैं 2020 के फरवरी मंथ में ये रिलीज हो चुका है 8 समथिंग डेट में, ठीक है। तो काफी अच्छा है और इसके कुछ फीचर्स जो हैं अपडेट और अब एडेड हुए हैं तो वो हम यहाँ पर आज डिस्कस करने वाले हैं। पहले तो बात आ जाती है बिगिनर्स के दिमाग में क्या-क्या क्वेश्चंस होते हैं। तो पहला ये क्वेश्चन है कि क्या लारावेल 8 पर हमें काम करना चाहिए। देखिए इंटरमीडिएट या जो एक्सपर्ट्स हैं वो तो ऑलरेडी वर्क करते हैं क्योंकि उनके पास प्रोजेक्ट्स हैं या जो जो भी बंदा जॉब कर रहा है तो ऑब्वियसली बात है वो लारावेल 8 पर वर्क कर रहा होगा क्योंकि जो लारावेल 8 पर ही उनको प्रोजेक्ट्स वगैरह दिए गए होंगे। अब मैं बात करूं यहाँ पे फ्रेशर्स हैं या जो अभी जॉबलेस हैं या जो सीख रहे हैं, ठीक है। तो उनको गाइस मैं प्रेफर करूंगा कि आप लारावेल 8 से स्टार्ट करिए। क्योंकि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, लारावेल 9 में कुछ चीजें ऐड हुई हैं या कुछ चीजें अपडेट हुई हैं, ना कि वो चीजें स्टार्टिंग से स्टार्ट हुई हैं। तो लारावेल 8 में जो फीचर्स हैं वो काफी लोगों को तो पता ही नहीं है कि लारावेल में 8 ये फीचर्स में सॉरी लारावेल 8 में ये फीचर्स था भी, ठीक है। तो लारावेल 8 को आप पहले स्टार्ट करिए। ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्ट लारावेल 9 से स्टार्ट करें। लारावेल 9 को आप स्टार्ट करोगे तो कुछ उसमें अपडेशन आए हैं और कुछ एडिशंस आए हैं, ठीक है। ये जरूरी है कि आप लारावेल 8 से स्टार्ट करें और लारावेल 8 के आप रूल्स एंड रेगुलेशंस को सारे को फॉलो करें, पूरी उसके फंक्शनलिटी को जाने कि कैसे कैसे वर्क कर रहा होता है। लारावेल 9 में कुछ नया नहीं है, बस कुछ चीजें ऐड हुई हैं या अपडेट हुई है, ठीक है। तो ये आई थिंक आपको क्वेश्चन जो है डाउट क्लियर हुआ होगा। एंड देन गाइस मैं सेकंड क्वेश्चन की अगर बात करूं, मुझे लारावेल 9 कब सीखना चाहिए। तो गाइस जो इंटरमीडिएट है, लाइक मैं अपनी ही बात करूं, लारावेल 9 मुझे ही कब सीखना चाहिए। लाइक मैं थोड़ा एक्सपीरियंस बंदा हूं तो मुझे कब सीखना चाहिए। तो देखिए मैं जब जॉब चेंज करना चाहता हूं, ठीक है। तो जॉब चेंज करना चाहता हूं, मैं अपने रिज्यूम में ऐड कर सकता हूं कि मेरे को लारावेल 9 के फंक्शनलिटीज भी आती हैं। लारावेल 9 भी मैंने उसके अपडेशन एडिशन वगैरह जो है मैंने यहाँ पर अपने अंदर अपडेट किए हैं, ठीक है। या आप जो है लारावेल 9 पर कुछ कोई प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं तो आप लारावेल 9 लर्न कर सकते हैं, या आप अपनी नॉलेज को ग्रोथ करने के लिए आप लारावेल 9 लर्न कर सकते हैं, मतलब उसके कुछ अपडेशंस वगैरह को जान सकते हैं। अगर आप गाइस बिगिनर हैं तो आप लारावेल 8 से स्टार्ट करिए, फिर धीरे धीरे आप क्या करें, यहाँ पर लारावेल 9 में कुछ चेंजेस जो आए हैं उनके बारे में रीड करें, उनको अप्लाई करें अपने कोड में, और कैसे हम लारावेल 8 टू लारावेल 9 यूज कर सकते हैं वो भी हम देखें, ठीक है। तो ये वे हो सकते हैं कि आप लारावेल 9 को कब सीखना चाहेंगे। या तो आप जॉब चेंज करना चाहते हो, या आप चाहते हो कि हमें नॉलेज के लिए चाहिए, या आपके पास कोई लारावेल 9 से कोई मतलब अपडेटेड प्रोजेक्ट क्रिएट करना है न्यू, तो आप लारावेल 9 में क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। और कुछ फंक्शनलिटीज चेंज भी हुई होंगी और कुछ इंटरफेसेस भी इसमें चेंजेस हुए हैं जो कि हम अभी आगे बात करने वाले हैं फीचर्स के बारे में, ठीक है। एंड देन गाइस आई थिंक आपको ये जो क्वेश्चन है वो क्लियर हो चुका होगा कि लारावेल 9 आपको कब सीखना है। या तो आप चाहते हो बिगनर हो तो आप लारावेल 8 से स्टार्ट करें, देन आप लारावेल 9 सीखिए। क्योंकि लारावेल 8 ही नहीं आता आपको तो लारावेल 9 पर आप क्यों जाएंगे, ठीक है। तो उसके कुछ एडवांस फीचर्स हैं जो कि चेंजेस हुए हैं, बेसिकली एडिशन हुए हैं या अपडेशन हुए हैं, और कुछ नहीं है कि आपको स्टार्टिंग से ही लारावेल 9 में चेंजेस दिखाई दें, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है। एंड देन गाइस हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर हमें बात आ जाती है, काफी लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है, क्योंकि मेरी कंपनी में एक बंदा था उसको भी दिमाग में क्वेश्चन आ रहा था कि क्या हमें लारावेल 8 पर जॉब मिल सकती है। वो चाहता था कि स्विच करना, तो क्या हमें लारावेल 8 पर जॉब मिल सकती है अगर हम एक कंपनी को छोड़कर दूसरी कंपनी में जाएं, या हम फ्रेशर्स हैं तो क्या हम लारावेल 8 पर जॉब ले सकते हैं। तो यार ऑब्वियसली बात है यार, आप ले सकते हो, जरूरी नहीं है आपको लारावेल 9 पर ही आपको जॉब लेनी है, ठीक है। पर आप क्या करें, जब आप अपना रिज्यूमे क्रिएट कर रहे हो ना तो आप उसमें लिखें ओनली लारावेल 8, मेंशन कर रहे हैं ओनली लारावेल 8। लारावेल 9 लिखोगे तो यार ऑब्वियसली बात है आपसे लारावेल 9 के ऊपर ही इंटरव्यूज क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और ऐसा नहीं है कंपनीज में जैसे लारावेल 9 अभी रिलीज हुई है तो अभी से प्रोजेक्ट्स उसमें क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। कुछ टाइम लगता है, कुछ ओल्ड प्रोजेक्ट्स जो होते हैं लारावेल 7 में भी बने होते हैं, लारावेल 8 में भी बने होते हैं। मैं अपनी बात करूं तो मैंने लारावेल 7 में अभी भी काम कर रहा हूं, ठीक है। और लारावेल 8 जो है, हम जब न्यू प्रोजेक्ट्स क्रिएट करते हैं तब हम लारावेल 8 यूज कर लेते हैं, और अब तो लारावेल 9 आ चुका है। तो अब जब भी न्यू प्रोजेक्ट आएगा तो हम ऑब्वियसली बात है उसे लारावेल 9 में ही क्रिएट करेंगे। एंड देन कुछ उसके अपडेशन वगैरह होंगे जो काफी हेल्पफुल रहेंगे हमारे लिए, हम उनको इंटीग्रेट उसमें
करेंगे। तो आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा कि आप लारावेल 8 पर भी जॉब गेट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है आपको लारावेल 8 में जॉब नहीं मिलेगी, ठीक है। ऑब्वियसली बात है मिल सकती है, पर आप अपने रिज्यूम को जो बना रहे हो उसमें लारावेल 9 अगर आपने मेंशन कर दिया तो ये बहुत बड़ी गलती है। फिर आप भूल जाइए कि आपको लारावेल 8 पर ही जॉब मिलेगी, ठीक है। लारावेल 9 आप लिख रहे हो तो जरूर इंटरव्यूअर क्या करेगा, लारावेल 9 के कुछ अपडेशन वगैरह पूछेगा और आपसे कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। तो आप उतना ही लिखे जितना ही आपको आता है, ठीक है गाइस। एंड देन गाइस हम नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, अगर हम फ्रेशर्स हैं तो हमें कौन से वर्जन से लारावेल को सीखना चाहिए, ठीक है। तो जैसा कि गाइस मैंने आपको बताया लारावेल 9 में कुछ चीजें अपडेट हुई हैं या ऐड हुई हैं। उसमें ये नहीं है कि स्टार्टिंग से राउटिंग कैसे क्रिएट करते हैं या फलाना ठिकाना कैसे चेंजेस किए जाते हैं, ठीक है, वो नहीं बताया हुआ। हालांकि राउटिंग में चेंजेस हुए हैं कि राउट हम ग्रुप मेटलवेयर बना सकते हैं, वो भी हमने देखा है ऑलरेडी। तो ये नहीं है कि आपको लारावेल 9 से ही स्टार्ट करनी है, डायरेक्ट आप लारावेल 8 से स्टार्ट करिए और आप लारावेल में 8 में कमांड पकड़िए अपनी, ठीक है। हालांकि आप अपना प्रोजेक्ट जो अपग्रेड कर सकते हैं, लाइक लारावेल 8 टू लारावेल 9 कर सकते हैं। फिर आप लारावेल 8 के तरह ही आप उस पर वर्क करें एंड देन आप इजिली आप अपनी कमांड पकड़ सकते हैं एंड देन लारावेल 9 के फिर अपडेशन के ऊपर आप अपना कमांड रन करें। और लारावेल के 9 के ऊपर जितना हो सके आप थोड़ा पढ़ लीजिए कि कैसे वर्किंग होता है, क्या क्या चेंजेस हुए हैं, क्या क्या फीचर्स हैं और वो फीचर्स आपके लिए कैसे बेनिफिट हो पा रहे हैं, ठीक है। आई थिंक आपको हमारे 4 क्वेश्चंस का आंसर मिल चुका है, काफी हेल्पफुल रहे होंगे बिगिनर्स के लिए। एंड देन गाइस मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ, व्हाट आर दी फीचर्स आर अपडेटेड और एडेड इन लारावेल 9, ठीक है। क्या क्या फीचर्स अपडेट हुए हैं, क्या क्या एडिशन हुआ है, मैं कुछ फीचर्स हैं जो कि यहाँ पर आपको बताऊंगा। तो पहले फीचर्स की हम बात करें, मिनिमम रिक्वायरमेंट PHP 8 होनी चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आपका मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है, PHP 8 होना चाहिए, इससे कम नहीं चलेगा। तो ये लारावेल 9 की रिक्वायरमेंट है बेसिकली, ठीक है। एंड देन गाइस एक फीचर आया है एनोनिमस स्टब माइग्रेशन, ठीक है गाइस। जैसा कि आप जानते होंगे जब भी आप माइग्रेशंस क्रिएट करते हो, हमने काफी माइग्रेशंस के ट्यूटोरियल देखे हैं कि हम माइग्रेशंस क्रिएट करते हैं। फिर क्या होता है जब आप माइग्रेशन क्रिएट करते हो लारावेल 8 में, तो क्या होता है यहाँ पर आप फंक्शन अप एंड फंक्शन डाउन यूज देखते हो। आप जब माइग्रेशन क्रिएट करते हो तो उसमें क्या होता है, वहां पर लिखा होता है आपका इसमें स्केमा कॉलन कॉलन क्रिएट, ठीक है। और डाउन में क्या लिखा होता है, स्केमा कॉलन कॉलन ड्रॉप इफ एग्जिस्ट, ठीक है। पर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये कमांड में कुछ चेंजेस दिए हैं इन्होंने। बोला है अगर आप ऐसे लिखते हो हाइफन हाइफन टेबल इज इक्वल टू यूजर्स, तो आपको क्या करना है इसमें, जैसे ही आप इसे टाइप करोगे तो आपका जो स्केमा है, सॉरी आपका फंक्शन जो है उसके आगे उसके अंदर क्या आ जाएगा, स्केमा कॉलन कॉलन टेबल। अब ये टेबल इसलिए आया क्योंकि आपने यहाँ पर लिख दिया हाइफन हाइफन टेबल, तो ऐसा यहाँ पर हो जाएगा। और यहाँ पर पहले क्या होता था, क्रिएट होता था स्केमा कॉलन कॉलन क्रिएट, और आपकी जो है टेबल क्रिएट हो जाती थी आपके डेटाबेस में। एंड देन डाउन में क्या होता था, ड्रॉप इफ एग्जिस्ट, अगर एग्जिस्ट करती है तो उसे ड्रॉप कर दो। पर यहाँ पर डाउन में भी उसने क्या कर दिया, कॉलन कॉलन टेबल लगा दिया और यहाँ पर भी अब ये चलने वाला, ठीक है। तो ये एक चेंजेस आया है एनोनिमस स्टब माइग्रेशन। एंड देन कुछ क्वेरी बिल्डर्स जो इंटरफेस थे वो चेंजेस हो गए हैं। मतलब पहले हम क्वेरी बिल्डर कुछ अलग तरीके से लिखते थे और अब हम यहाँ पर कुछ अलग तरीके से लिख सकते हैं। हालांकि ये नहीं है कि आप पुराना तरीका यूज नहीं कर सकते, यूज कर सकते हैं, पर न्यू चेंजेस आए हैं तो आप उनको यूज कर सकते हैं जैसा आप इंटरेस्ट हो सकते हैं, ठीक है। एंड देन गाइस हमारा जो एक न्यू फीचर्स है जो कि PHP 8 स्ट्रिंग फंक्शंस हैं कुछ, जो कि हम यूज कर सकते हैं अब अपने लारावेल 9 में। पहले नहीं थे तो अब हम यूज कर सकते हैं। हालांकि PHP में तो ऑलरेडी आप यूज कर सकते हैं, पर लारावेल 9 भी अब इन्हें इनबिल्ट कर रहा है, ठीक है। मतलब आप इन्हें अब यूज कर सकते हैं अपने लारावेल 9 में, ठीक है। एंड देन गाइस हम यहाँ पे बात करें स्विफ्ट मेलर टू सिम्फनी मेलर। जैसा कि गाइस आपने मेलर मेलर का भी यूज किया हो लारावेल 8 में, तो क्या होता है वहां पे आपका जो डिफॉल्ट मेलर होता है जो आप यूज कर रहे होते हो वो बेसिकली स्विफ्ट मेलर से बना होता है, ठीक है। और इन्होंने अब क्या कर रहा है, सिम्फनी मेलर को उसको चेंज कर दिया और अब ये यूज करने वाले हैं अपना सिम्फनी मेलर, ठीक है। सिम्फनी यहाँ पर कोई फ्रेमवर्क वगैरह नहीं है, यहाँ पर ये सिम्फनी मेलर है। बेसिकली स्विफ्ट मेलर में कुछ चेंजेस नहीं आ रहे थे, मतलब वो अपडेट नहीं हो रहा था, तो इन्होंने स्विफ्ट मेलर को हटा करके अपना सिम्फनी मेलर यूज कर लिया, ठीक है। तो ये एक चेंज है। एंड देन गाइस डिफॉल्ट HTTP क्लाइंट टाइम आउट उन्होंने यहाँ पर ऐड किया हुआ है। पहले क्या था, यहाँ पर जब आप HTTP क्लाइंट यूज करते तो उसमें कोई डिफॉल्ट टाइम आउट नहीं था, ठीक है। अभी यहाँ पर क्या डिफॉल्ट टाइम आउट 30 सेकंड का है, और अगर आप चाहते हैं आप अपने तरीके से कर सकें तो आप यहाँ पर अपने तरीके से मेंशन कर सकते हैं, लाइक 120 या जो भी आप देना चाहते हैं वो आप इजिली कर सकते हैं, ठीक है गाइस। एंड देन यहाँ पर
कुछ न्यू डिजाइन हुए हैं, मतलब न्यू डिजाइन नहीं बोल सकता मैं, बेसिकली डिजाइन में अपडेशन हुआ है, ठीक है। अगर गाइज आप अपने CMD को ओपन करिएगा लारावेल 8K को, एंड देन गाइज ये कमांड आप टाइप करिएगा, ठीक है। तो आपको क्या है, राउट लिस्ट दिख जाएगी, ठीक है। राउट लिस्ट जो दिखेगी अभी लारावेल 8 में जो है आपको ज्यादा डीपली नहीं बताया गया, ठीक है, कि वो कौन सी रिक्वेस्ट है या जो भी आपका राउट बन रहा है वो कैसा रिक्वेस्ट ले रहा है, ठीक है, गेट है या पोस्ट है। तो अब लारावेल 9 जब आप चेक करोगे या यूज करोगे, देन आप ये कमांड टाइप करना, एंड देन आपको कुछ न्यू इंटरफेसेस दिखाई देगा और आप उसको उसमें ज्यादा डीपली बताया गया है, ठीक है। एंड देन गाइस एक और चेंज उसमें क्या है डिजाइन में, जब आप के पास कोई एक्सेप्शन आ जाती है तो आपके पास एक एक्सेप्शन का पेज आ जाता है जिसमें आपको ज्यादातर मतलब अच्छे तरीके से जो समझने वाला होता है, लाइक इंटरमीडिएट या एक्सपर्ट जो होते हैं वो तो समझ जाते हैं इजिली, पर जो बिगनर्स होते हैं उनको काफी हेल्प नहीं मिल पाती, ठीक है, उस इंटरफेस से, ठीक है। तो उन्होंने कुछ चेंज किया है इसके डिजाइन में भी कि अब हम इजिली चेक कर सकते हैं कि कहाँ पर हमारी एक्सेप्शन आ रही है, कैसे उसे हम सॉल्व आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ चेंजेस थे, आई होप आपको हमारे कुछ चेंजेस पसंद आए होंगे। बेसिकली और भी चेंजेस हैं वो हम आगे देखेंगे, धीरे धीरे इस पर ट्यूटोरियल बनाएंगे लारावेल 9 के ऊपर। बेसिकली हम एक सीरीज बनाएंगे लारावेल 9 के ऊपर, क्या क्या हम कर सकते हैं सभी तरह के हम यहाँ पर देखने वाले हैं। एक्सेसर म्यूटेटर्स भी चेंज हुए हैं इसमें, लाइक अगर आप गेटर एंड सेटर्स यूज करते हैं, लाइक एक्सेसर म्यूटर में क्या होता है, आप गेटर यूज करते हो एंड देन सेटर यूज करते हो, ठीक है, लारा मॉडल्स में, ठीक है। अब उनमें भी कुछ चेंजेस हो गए हैं तो वो भी हम आगे देखेंगे कि क्या क्या चेंजेस हैं। तो हम एक सीरीज बनाएंगे एक एक करके और हम सारे अपडेशन को देखेंगे और अच्छे तरीके से देखेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं हम गाइस नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, सो थैंक यू।